आपकी मम्मा की शादी पहले आपके बाबा से हुई थी और आप पैदा हुए थे शादी के बाद। लेकिन आपके बाबा ने दूसरी शादी कर ली, इसलिए मामा अलग रहने लगी। और आप क्योंकि बहुत छोटे थे, इसलिए आप मम्मा के साथ चले गए। हाँ, फिर हमें मोइज़ अंकल मिल गए और जब मोइज़ अंकल और मम्मा की शादी हुई, तो मोइज़ अंकल आपके डैडी बन गए। इस लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से फीमेल्स को लगता है कि ओह माय गॉड, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी तो बहुत ट्रॉमेटिक गुज़र रही है और बस अब ज़िंदगी खत्म हो जाएगी और बहुत एंग्ज़ायटी फ़ील करेंगी क्योंकि उनके हस्बैंड का साथ नहीं है। तो यहाँ पे आपने अपने आप से सवाल करना है कि सिर्फ़ 2 लफ्ज़ एनकरेजमेंट के कह देने से कि वाओ! तुम तो जॉब पे जा रही हो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस तरह की हेल्दी और एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करके अपने बच्चे के साथ आप अपना और उसका बॉन्ड और बेहतर कर सकती हैं। एंड इफ यू हैव बीन थ्रू एन अब्यूसिव मैरिज और स्टेप पेरेंट्स इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है, सिर्फ कन्वर्सेशन से और अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करके आप उस चीज़ को बेहतर कर सकती हैं। कभी सोचा है कि एक माँ ने उस टॉक्सिक मैरिज से निकलने के लिए कितनी प्रॉब्लम झेली होगी और फिर उस बच्चे को पाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए, उसकी अपब्रिंगिंग के लिए सोसाइटी की चीज़ें फेस करके और फिर अब जब वो सेकंड मैरिज करने का सोचती है तो उसको लगता है कि ओह! मैं अपने बच्चे को उसका स्टेप पेरेंट कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगी या उसको ये सब कैसे बताऊँगी। सो ये सिर्फ़ उस ड्रामे का सीन नहीं है, वी हैव टू सी कि ये चीज़ आप लोग अपने रिलेशनशिप में किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। आई एम सारा मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मीनिंगफुल कन्वर्सेशन आपका रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ बेहतर बनाने में किस तरह से हेल्प कर सकता है। और डिवोर्स के बाद अगर आपने अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में उनको कुछ अच्छे वे में बताना है, तो उसके बाद अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू कर भी सकती हैं। यू नीड नॉट टू फियर। डाइवोर्स के बाद थेरेपी सेशंस में सबसे ज़्यादा सुनने वाली लाइन ये होती है कि मदर्स कहती हैं, हम अपने बच्चे को कैसे समझाएँ, किस तरह से उनके नए फादर को उनसे इंट्रोड्यूस करवाएँ और वो तो हमें बुरा समझेंगे, वो तो समझेंगे हमारी माँ ने हमारे बाप को छोड़ दिया। ये कन्फ्यूजन, गिल्ट सारे साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स हैं जिनके बारे में सोच के आप अपनी नई ज़िंदगी नहीं स्टार्ट कर पा रही। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी तो ये है कि बच्चे रियलिटी में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं रादर देन कन्फ्यूजन में। तो आप उनको रियलिटी बता के अपनी ज़िंदगी भी शुरू कर सकती हैं, उनके दिमाग से सारी कन्फ्यूजन निकाल सकती हैं कि वो कौन थे, उन्होंने क्यों छोड़ा और तुम्हारे स्टेप फादर अब किस तरह से ज़िंदगी में आए। ये सिर्फ ड्रामे के सीन्स नहीं होते, ये वीडियोज़ मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके कि इस तरह से हम भी कर सकते हैं। ऑल्दो रियल लाइफ इज़ डिफरेंट बट स्टिल ये हमारे लिए साइलेंट मैसेजेस होते हैं। सो अगर इस तरह की और वीडियोज़ के बारे में आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या मुश्किल पेश आई। जैसे इस वीडियो में किरण ने अपने बच्चे को बताया कि पहले आपके बाबा से मेरी शादी हुई, फिर मोइज़ अंकल हमारी ज़िंदगी में आए, तो ये इमोशनली बड़ा ही सेफ नैरेटिव है। नो कन्फ्यूजन, नो एम्बिग्विटी, नो लाइज़, जस्ट क्लैरिटी। लेकिन अपने बच्चे से कम्युनिकेशन के लिए और इस तरह की सिचुएशन में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ असूल हैं। सबसे पहले ये कि आपने तो ब्लेम नहीं करना, ये नहीं कि पिछले सारे खाते खोल के बैठ जाएँ, बताएँ तुम्हारे बाप ने ये किया था, वो किया था, तो मैंने उसको छोड़ दिया और समथिंग लाइक दैट। आपका मकसद आपके बच्चे को रियलिटी बताना है, ना कि ये कि आपसे किए गए टॉक्सिक बिहेवियर का बदला लेना। और ये तो बिल्कुल भी नहीं आपने करना कि उनके अपने पिछले हस्बैंड के बारे में या पार्टनर के बारे में अपने बच्चे के दिल में नफ़रत डालें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि आपका बच्चा इसको मज़ीद क्वेश्चन करेगा एंड दिस कैन डैमेज योर रिलेशनशिप विद योर किड एज़ वेल। उसके अलावा आपने सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करना है, बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना जैसा कि मैंने पहले बताया एंड लेट योर चाइल्ड आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन। ये नहीं कि बस मैंने तुम्हें बता दिया बस इतना ही। ये चीज़ें आपके बच्चे के ज़हन में आपके लिए ट्रस्ट बिल्ड करती हैं और ऑनेस्टली आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। सिर्फ इस वजह से कि आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो करके अपने बच्चे को रियलिटी बताई है। दोबारा शादी करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा ब्रोकन हो जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन अगर रियल बॉन्ड मिसिंग होगा तो इमोशनल रप्चर हो सकता है। आपके बच्चे के लिए उसका स्टेप पेरेंट एक रिप्लेसमेंट तो नहीं है बट दिस इज अ न्यू रिलेशनशिप जो कि टाइम के साथ, इमोशनल एफर्ट के साथ और कनेक्शन के साथ ग्रो करेगा। यहाँ पे वी नीड नॉट टू फोर्स द बॉन्ड, यू जस्ट नीड टू अलाउ बोथ ऑफ देम टू रिकनेक्ट। उसके लिए कुछ टिप्स हैं कि आप अपने बच्चे को इमोशनल सेफ्टी देते रहो, उसको इंक्लूड करो हर चीज़ में, उसको ये मत महसूस हो कि अब मुझे पीछे किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने पार्टनर को और अपने बच्चे को टाइम दें कि वो साथ में ग्रो कर सके अपने पेस पे, अपने रैशनल स्टाइल्स पे और अपनी नीड के अकॉर्डिंग। दोनों को आपने फोर्स नहीं करना, ब्लेम नहीं करना, पिछले पेरेंट के साथ कंपैरिजन नहीं करना। अपने नेक्स्ट पार्टनर को अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार ना करते हुए अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं करना। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने अपने न्यू पार्टनर और अपने पिछली शादी में से जो आपकी औलाद है उन दोनों को साथ में लेके चलना है। उन दोनों का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। अपने थेरेपी सेशंस में हर डाइवोर्स लड़की को जब वो मुझे ये कहती है ना कि हमारी ज़िंदगी तो खत्म हो गई है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगी? ज़िंदगी
हतम इसलिए हो गई है क्योंकि आपने खत्म कर दी है। सोसाइटी इसलिए एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि आपने अपने ज़हन में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। टॉक्सिक मैरेजेस बढ़ रही हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग साइकोलॉजिकली और मेंटली जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके साथ नहीं रहना चाहते, टॉक्सिक मैरेजेस खत्म करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप जेन्युइन रीज़न्स में शादी खत्म कर चुके हो और नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हो, इट्स टोटली ऑलराइट, आप गुनहगार तो नहीं हो। तो यहाँ पे मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि नई ज़िंदगी तभी शुरू होगी जब आप इसको शुरू करेंगे। अपने बच्चे को रियलिटी बता के, उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड और रिलेशनशिप रख के, उसको पिछले पेरेंट के बारे में बुरी-बुरी बातें बता के नेगेटिव ना करके और अपने नेक्स्ट पार्टनर के साथ एक ऑनेस्ट जेन्युइन वे में इस तरह से आगे बढ़ा जाए कि उसको ब्लेम ना किया जाए और उसको भी ये ना कहा जाए कि तुमने ये नहीं किया और मेरे पिछले बच्चे के साथ ऐसा सलूक नहीं किया। सो डेफिनिटली यू कैन हैव अ वेरी हेल्दी सेकंड मैरिज एज वेल। सो आपने अपने आप को बताना है ट्रुथ इज सेफ, यू कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ एंड हियर यू नीड टू वेक अप कि ज़िंदगी हमेशा आपके साथ अच्छा ही करेगी। अल्लाह ताला अपनी मखलूक के साथ अच्छा करेंगे। आपके लिए एक नया पार्टनर, एक अच्छा इंसान अल्लाह ताला ने ज़रूर छुपा के रखा होगा। एंड इफ़ यू आर सफरिंग थ्रू सच कंसर्न्स प्लीज़ थेरेपिस्ट को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नीचे अगर कमेंट्स में आपने कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। मेरी वीडियो को उनके साथ शेयर करें जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं और वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट किए करते रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। नेक्स्ट वीडियो जब तक मेरी आती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।